Welcome to you friends, step 4 special. In this video we discuss D.Ed paper 6 unit 1 definition, meaning and scope of communications. Let's start. Paper number 6 language and communication. Unit 1st definition, meaning and scope of communication. Meaning of communication. संप्रेषण का अर्थ. संप्रेषण अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है. यह लैटिन शब्द कम्युनिक से बना हुआ है जिसका अर्थ सामान्य कॉमन होता है. कम्युनिकेशन का अर्थ होता है विचार, कल्पना, अनुभव, धारणा का आदान प्रदान करना. अतः यह कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संप्रेषण कहते हैं. मनुष्य मुख्य रूप से भाषा को आधार मानते हुए संप्रेषण करता है. प्रभावशाली और अर्थपूर्ण संप्रेषण के लिए यह आवश्यक होता है कि सूचना भेजने और प्राप्त करने वाले को भाषा का पूर्ण ज्ञान हो ताकि प्रेषित सूचना को सुनने वाला समझ सके. सफल संप्रेषण के लिए 3 चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है. संप्रेषण के लिए किसी मुद्दा या विषय का होना, सूचना भेजने वाले की भाषा में निपुणता एवं सक्षमता, सूचना भेजने वाली की भाषा में निपुणता एवं सक्षमता, सूचना प्राप्त करने वाले को भी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है ताकि उसको सूचना प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो. यदि इन सब में कोई एक कारक अनुपस्थित होता है, संप्रेषण नहीं हो पाता है. संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो कि विभिन्न चरणों से बनी हुई है. ये चरण परस्पर संबंधित तथा दूसरे पर निर्भर होते हैं. ऐसी स्थिति में जब संप्रेषण नहीं हो पाता तो इसे संप्रेषण अंतराल कहते हैं. अतः प्रेषक और ग्राह्यता में परस्पर संपर्क द्वारा ही संप्रेषण संभव है. प्रेषक होता है जो भेजने वाला है और ग्राह्य होता है जो रिसीवर होता है. संप्रेषण की परिभाषा. संप्रेषण एक विनिमय है जो मौखिक या अमौखिक के रूप में होता है. मतलब चाहे बोलकर हो गया या फिर इशारे से होगा, वो संप्रेषण कहलाता है. किसी प्राणी द्वारा किसी स्थान समय में आदान प्रदान की गई भाषा संप्रेषण कहलाती है. ये उसकी सेकंड डेफिनेशन दे रखी है. किसी प्राणी द्वारा किसी स्थान समय में आदान प्रदान की गई भाषा संप्रेषण कहलाती है. निष्कर्ष. उपयुक्त परिभाषाओं से एक विशिष्ट परिभाषा उभर कर आती है कि जो निम्न अग्रसर है, जो इस प्रकार से है. संप्रेषण वह प्रक्रिया है जो दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. अपनों भावना, अभिव्यक्त एवं विचारों को एक दूसरे व्यक्ति को कहते हैं और दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है. वह क्रिया जो दो व्यक्तियों के बीच में होती है संप्रेषण कहलाती है. सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. संप्रेषण के क्षेत्र. संप्रेषण क्षेत्र 3 वे में होता है. यह हैं कल्चरल वे, सोशल वे और एजुकेशनल वे. कल्चरल वे होता है जैसे मंदिर मस्जिदों में होता है. सोशल वे होता है जो न्यूज़पेपर में होता है. एजुकेशन होता है स्कूल कॉलेज में. संप्रेषण की विधि. सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए संप्रेषण के अनेकों तरीकों के साथ साथ इसकी कई विधियां भी हैं. मनुष्य इन विधियों को
कई तरीके से उपयोग करता है।